स्थित संन्यास आश्रम, जहां राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी और एशियन सेक्युलर फाउंडेशन के सहयोग से इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी। इस इफ्तार पार्टी की खासियत यह थी कि यह पार्टी गौशाला में आयोजित की गई, जहां मुस्लिम भाइयों ने पहले गौ माता को चारा खिलाया और उसके बाद अपना रोजा खोला। है ना अद्भुत नजारा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मुस्लिम भी इफ्तारी कर रहे हैं, वहीं हिंदू भाइयों ने भी पुरजोर इसका सहयोग दिया और इस आयोजन को सफल बनाने में इनकी भरसक मदद की और साथ में बैठकर इफ्तारी का लुत्फ भी उठाया। इस आयोजन से इन लोगों पर एक कराचा है जो गौरक्षा के नाम पर आए दिन निर्दोष लोगों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं उन्हें भी यह संदेश दिया है कि चाहे मजहब कोई भी हो, गाय माता सभी के लिए पूजनीय है। गौ रक्षा करना, गौ माता की सेवा करना यह हिंदुओं का ही नहीं बल्कि मुसलमानों और समाज के सभी मजहबों के लोगों का कर्तव्य। तरफ जहां बीफ बैन और गौ हत्या को लेकर देश में कोहराम मचा हुआ है, वहीं मुंबई स्थित विले पार्ले में मुस्लिम बंधुओं द्वारा अपनी गाय को चारा खिलाकर अपनी इफ्तारी तोड़ी और उनका साथ दिया हिंदू। आइए जानते हैं यहाँ के मौजूदा लोगों से कि इस पहल के बारे में इनका क्या कहना है। निश्चित रूप से आज जो देश में बीफ को लेकर के गंदी राजनीति चल रही है, उससे इस संन्यास आश्रम में आयोजित इफ्तार पार्टी से बहुत अच्छा संदेश जाएगा और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग बीफ की गंदी राजनीति करते हैं, गौ माता के खिलाफ बात करते हैं, गौ को खाने की बात करते हैं। उन लोगों के लिए यह एक कड़ा संदेश है। वो इस देश का सम्मान करें, गौ माता का सम्मान करें, इस देश की संस्कृति का सम्मान करें, तो निश्चित रूप से यह एक गंगा जमुनी तहजीब को देने वाला यह कार्यक्रम है और इससे इस देश में एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। ये संदेश देना चाहिए कि हम सब एक है। हमारा मैं भी यही बात मानता हूँ कि सब एक साथ में रहे, एकता रहे और किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। एक लोगों के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि धरती ईश्वर की है, परमात्मा की है। कहीं भी अजान दी जा सकती है, नमाज़ पढ़ी जा सकती है, कहीं भी भजन किया जा सकता है। उसके लिए कोई लकीर या कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचाएं और कोई भी ऐसी गलत काम या कोई ऐसा गलत हरकत नहीं करें जिससे मेरे हिंदू भाई की आस्था को ठेस पहुंचे। संन्यास आश्रम के इस प्रांगण में जब इफ्तार होती है तो ये एक एकता का संदेश तो ही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गौशाला के बगल में ये इफ्तार हो रही है और एक अच्छा संदेश सारे लोगों ने इकट्ठा आकर के दिया है। इस इफ्तार पार्टी का क्या उद्देश्य है और इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम, हम ये चाहते हैं कि जो आज ये पॉलिटिकल लीडर लोग मतलब एक दूसरों के दिलों में एक नए तरीके से बवाल पैदा कर रहे हैं, यानी हमारे इंसान के बीच में पार्टीशन पैदा कर रहे हैं, इसको हम मतलब मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। इंडिया के अंदर गाय और गौवंश पूरा बैंड हो जाना चाहिए। क्यों कि जब अगर हमारे देश का हमारा भाई हिंदू भाई अगर उसको उसकी अपनी माता मानता है तो उसकी कदर करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है, क्योंकि हम इस मुल्क का नमक खाते हैं। और यही नहीं, मैं इस नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं मुसलमान होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का उसूल है, इस्लाम का कानून है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून की इज्जत करो। हम मुसलमान जब हैं जब अगर कुरान की और कुरान की बात को मानते हैं तो मुसलमान हैं, और कुरान जब कहता है कि मतलब जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून की इज्जत करो, और मतलब जब हमारे मुल्क का कानून ये है कि गाय बैंड तो बैंड। भारत माता का और गौ माता का सुरक्षित होना चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए, यही हमारा संदेश है।
अब देखना यह है कि इस इफ्तार पार्टी की पहल का समाज पर क्या व्यापक असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष द्विवेदी के साथ श्वेता भट्ट, नेशनल टाइम न्यूज़, मुंबई।